आबादी 140 करोड़ लोग, ये है भारत की पॉपुलेशन। और इन 140 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लो इनकम फैमिलीज, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, जिनके लिए सरकार हर साल 13,000 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाती है। 20 लाख करोड़, ये था पिछले साल हमारे सरकारी योजनाओं का बजट। सरकार ये योजनाएं बनाती है इन लोगों के लिए ताकि वो अपनी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन से ऊपर आ सके। पर आज भी ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इसके दो मेन रीजंस हैं। एक, या तो उनको पूरी उसकी जानकारी नहीं होती, और अगर उनको जानकारी होती भी है तो उनको लास्ट माइल तक उसकी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट नहीं मिलती। सही है। पर अब लोगों को अपना हक दिलाने आगे आए हक दर्शक। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है अनिकेत और मैं शिमला से हूँ। हेलो अनिकेत। और मैं हूँ फाउंडर हक दर्शक। हक दर्शक एक मोबाइल और वेब प्लेटफॉर्म है जो लोगों को अपनी स्कीम एप्लीकेशंस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में बताता है, और साथ साथ हमारी एजेंट नेटवर्क के साथ उन्हें लास्ट माइल तक उनकी सारी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सपोर्ट भी बताता है। हमारे पास कम से कम 25,000 से ज़्यादा एजेंट्स हैं और ये 50 सेंटर्स हैं हमारे पास इंडिया में। हमने पिछले 6 साल में 25 लाख लोगों से ज़्यादा को गवर्नमेंट स्कीम्स दिलाई हैं। साथ साथ 50,000 माइक्रो बिजनेसेस को भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताया है। Very nice. ये टोटल अमाउंट 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। वाह। हमारा एक और नया प्रोडक्ट है सिटीजन्स के लिए भी, जो हमने एक QR कोड बेस्ड कार्ड निकाला है, योजना कार्ड, जो सिटीजन्स को वो सारी स्कीम्स उनके मोबाइल फोन और उनके सारे एंड टू एंड एप्लीकेशन सपोर्ट भी बताता है। हमारा विजन है कि ये 90 करोड़ लोगों तक ये 20 लाख करोड़ रुपए हर साल टाइम पर पहुंचे। आज शार्क टैंक में हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपए फॉर 0.5% इक्विटी। और अब सब इंडिया बोलेगा साडा हक एथेरा। अनिकेत, 5,000 करोड़ का इम्पैक्ट छोटा नहीं होता, तो हैट्स ऑफ। तो आप अपनी जर्नी थोड़ा बताइए, इस बिजनेस की तरफ कैसे आए? मैं पला बड़ा शिमला में हूँ। उसके बाद मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से करी थी, पर मेरा बहुत अर्ली ऑन कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं था, ज़्यादा इकोनॉमिक्स और पॉलिसी में था। तो मैंने अगले 4-5 साल ग्रास रूट पे गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर की तरह 2 साल भी पढ़ा है। रूरल महाराष्ट्र में काम किया है, अर्बन दिल्ली में काम किया है, राजस्थान में काम किया है। और फिर मैंने देखा कि सब लोगों को ये गवर्नमेंट स्कीम्स की इंफॉर्मेशन का गैप का प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट स्कीम्स का क्या है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में गवर्नमेंट स्कीम अलग होगी, ईस्टर्न महाराष्ट्र में अलग होगी, और सारे गवर्नमेंट स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोबेबिलिटी थ्योरम की तरह होती है। इफ एंड और, इफ आप इनकम में है, एंड कास्ट में है, और आपका डोमिसाइल ये है, एंड आपका ये वो है, तो ऐसे 200 कॉन्सेप्ट है। तो वहां से फिर 2015 में मैंने डिसाइड किया कि इसके लिए एक बहुत ही टेक्नोलॉजी बेस्ड स्केल्ड अप बिजनेस चाहिए, और वहां से फिर मैंने हक दर्शक की शुरुआत करी। तो हमारी एक हक दर्शक एजेंट को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ। नमस्ते शार्क्स, हाय, हेलो। मेरा नाम ज्योति मोरे है और मैं महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के जवाहर ब्लॉक से हूँ। पालघर डिस्ट्रिक्ट 95% ट्राइबल पॉपुलेशन वाला एरिया है, जहाँ पर मैं ट्राइबल महिलाएं जो मेरे साथ एजेंट का काम करती है, उनके साथ मिलकर 3-3.5 साल में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों तक ये सारी योजनाएं पहुँचाई है। और क्या काम होता है आपका एजेंट का काम? समुदाय में जाकर हमें अवेयरनेस करना होता है कि ऐसी स्कीम आई है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और ये आपके लिए है। तो मतलब आप घर घर जाते हो? घर घर या जो हमारा डोर स्टेप डिलीवरी। डोर स्टेप डिलीवरी, या तो कम्युनिटी गैदरिंग्स करते होंगे जहाँ आप समझाते हैं लोगों को। और कितने एजेंट हैं आपके जैसे टोटल वहाँ पर? वहाँ पर मेरे 100 से भी ज्यादा है। एजेंट्स का क्या इंसेंटिव रहता है? कोई अगर एक बार हम आपको अपना ऐप का भी डेमो दिखाएं। सबसे पहले अब ज्योति आप ऐप का डेमो दिखाइए, फिर सवाल पूछेंगे। तो यहाँ पे हम फैमिली का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जहाँ पे हम उनका इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप कहाँ से हो, एरिया कौन सा है, घर कैसा है, टॉयलेट है कि नहीं। तो हमारे ऐप में मिनिमम 40 to 45 क्वेश्चन है अलग अलग। इसके बाद ये सारा पूरा करने के बाद हमको पता चलता है कि एलिजिबल स्कीम्स 57 स्कीम्स।
ये एवरेज रहता है क्या नॉर्मली? रूरल में 50 to 55, अर्बन में 35 to 40। तो बेसिकली आपने सबका कंबाइन करके सारे रिसोर्सेज एक ऐप में डाल दिए, एक प्लेटफॉर्म में डाल दिया कि किसी और को 10 जगह कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो। हमने 7,500 गवर्नमेंट स्कीम्स को डिजिटाइज किया। यहाँ पे सर्विस चार्जेस जो हमारी एजेंट लेते हैं वो आती है। तो 50 रुपए किसको चार्ज जाएगा? एक कंपनी को जाएगा, एजेंट को जाएगा? एजेंट को जाता है और उसके बाद मतलब स्प्लिट हो जाता है। और आप कितना कमा पाती है महीने में? 20 से 25 हजार तक कमा लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये हो गया एजेंट साइड का। अब है। सिटीजन साइड के लिए जो इस साल हमने लॉन्च किया है वो है ये योजना कार्ड, जिसके अंदर एक QR कोड है। तो जो आपने ये इन्फॉर्मेशन देखी, आप इसको या तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप खुद स्कैन कर सकते हैं OTP थ्रू। अगर आपके पास नहीं है तो वो हकदर्शक सेंटर पे, जो हमारे 50 से ज्यादा सेंटर्स हैं, हकदर्शक के पास आके कर सकते हैं। आप अपनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चेक कर सकते हैं। आप बाद में अपना अगर कोई एप्लीकेशन सपोर्ट चाहिए तो आप बुक हकदर्शक भी कर सकते हैं। घर बंद है घर सासा बरने रहे नजा। अगर आपको कहीं से भी शुरुआत करनी है वो आपको अपने घर से करनी चाहिए। यही सब लेके हमने कश्मीर में फास्ट बीटल स्टार्ट किया। लोगों ने बोला कि ये नहीं चलेगा, इस बिजनेस के लिए इंटरनेट ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे तो हर दूसरे दिन इंटरनेट बंद होता है, तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे? हम इंटरनेट बंद आज नहीं देख रहे हैं, तो ये हमने पिछले 10 साल से देखा है। या कर्फ्यूज, तो इसको हम चैलेंज मानेंगे और इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे। जो भी परसेप्शन है बाहर के लोगों में यहाँ की जगह के बारे में, वो हम चेंज करेंगे। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा देश है। तो जब हम नहीं करेंगे तो कौन आके वहाँ से करेगा? फिर आ जाते हैं आपके बिजनेस में। जहाँ तक मेरी समझ है 3-4 चीज़ है इसमें। एक तो फर्स्ट माइल हो गई, दूसरा हो गया मिड माइल, तीसरा हो गया लास्ट माइल। जी बिल्कुल। तो आप कौन से काम करते हो, जरा समझाएंगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू? कश्मीर में हम सारा खुद करते हैं। जो कश्मीर के बाहर है वो हमारे पार्टनर्स है, उनके साथ हमने टाई अप कर रखा है और कस्टमाइज प्राइसिंग है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जाऊं किसी कोरियर ऑफिस के पास, मेरे को 200-250 रुपए पर केजी जान देना पड़ता है और मुझे वहां जाना पड़ता है घर से। अगर वही हमारे ऐप के थ्रू आ जाए तो उसको वो 200 रुपये ही देना है या 150 रुपये ही देना है। हम जियो के साथ मिडवाइल भी करते हैं। वो हमारा जो सामान है वो जम्मू में ड्रॉप करते हैं हमारे वेयर हाउस पे, वहाँ से हम मिड माइल लेके फिर अपने हब्स में डाल के फिर लास्ट माइल भी करते हैं। अच्छा, तो ये भी करते हैं? हाँ जी। ये जो बड़े कंपनीज है जैसे डिलीवरी, एक्सप्रेस बीज, वो नहीं है कश्मीर में? वो कश्मीर में है, बट हमारी लोकल जियोग्राफी नॉलेज हमें हेल्प करते हैं कि उनसे ज़्यादा स्पीड में। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा। 2-3 महीने पहले हमारे साथ जियो ने बिजनेस किया। हमने जम्मू से उनका सामान लाया श्रीनगर, जबकि वो डिलीवरी के साथ लाते थे, उनका टैट था 7 से 8 दिन। जो ही वो फास्ट बीटल पे साइन अप किया, टैट 7 दिन से 3 दिन पहुंचा और उनकी RTO रेट थी 30%। हमने वो 5% से कम लेके आए। तो आज वो हमें ऑफर कर रहे हैं कि पूरे J&K आप ही संभालो। हमारा बेसिकली जो रीच है वो बाकी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि हम उरी बॉर्डर्स तक डिलीवर करते हैं, जो कि बड़े बड़े कंपनीज, उनकी रीच तो सिटी तक है या मेन टाउन्स तक है, बट जब व्हेन इट कम्स टू विलेजेस, विलेज पे ये तब वहाँ तक वो नहीं है। तो वहाँ कंपटीशन जीरो है? वहाँ जीरो है। ये फ्लीट आप खुद ओन करते हो या? जी नहीं, हम रेंटल पे, क्योंकि हम एसेट पे कुछ पैसे हेवी एसेट नहीं? नहीं, नो हेवी एसेट में कभी नहीं चलता ये बिजनेस। वेरी गुड। या दैट्स गुड। एसेट लाइट, इसका अर्थ होता है जब बिजनेस अपनी बुक्स पर कोई एसेट्स नहीं खरीदता, और इसका रिवर्स होता है एसेट हेवी, जहां बिजनेस चलाने के लिए अपनी बुक्स पे ही सारे एसेट्स खरीदता है। जैसे कि उबर एक एसेट लाइट कंपनी है जहां पर वो कोई गाड़ी ओन नहीं करता। दूसरी तरफ है मेरू कैब्स, जहां पर सारी फ्लीट मेरू खुद ओन करता है बिजनेस चलाने। कितनी डिलीवरी होती होंगी एक दिन में और आप कितनी करते हो? अगर एक दिन में होती है 30,000 या 40,000 की डिलीवरीज, हम उसमें से अभी करते हैं 3 से 4,000। तो अभी आपका क्या स्केल है? बिजनेस कितना बड़ा है? इन्वेस्टमेंट भी रेज किया ऐसा लग रहा है आपने? हाँ जी, पहले हमने किया था 20 लाख रुपए रेज 3 करोड़ की वैल्यूएशन पे। फिर हमने 6 करोड़ की वैल्यूएशन पे 70 लाख रुपीस रेज किया था। टोटल हमने अभी तक 90 लाख रुपीस रेज किया है 15 इन्वेस्टर्स से, जो कि एंजल्स हैं और HNIs हैं।
ईसॉप भी बनाया आपने कुछ? ESOP हमने 10% बनाया क्योंकि हमें चाहिए कि हमें सीनियर लोग भी चाहिए कंपनी में। Got it. तो एक बंदा है, सनी है उसका नाम, वो डच सिटीजन है, वो नीदरलैंड्स में एक बड़ी स्टार्टअप में फाउंडिंग टीम में काम कर चुका है। ESOP पे हमने लेके कितना आया इक्विटी दिया उन्होंने? 6.5%, 6.5% दे दिया। क्योंकि हम उसकी सैलरी मैच नहीं कर पाते। बहुत अच्छा किया। शानदार तरीका। लास्ट वैल्यूएशन कब लिया आपने? नवंबर में लिया। नवंबर 2021। हाँ जी, और क्या था वैल्यूएशन? 6 करोड़। तो तब से बिजनेस आपका इतना बढ़ गया, 5 गुना हो गया क्या? आप 30 करोड़ वैल्यूएशन आज लेके आए हैं तब हमारे पास रेवेन्यू था 7 लाख रुपए महीने का। महीने का। आज हमारे पास 25 से 30 लाख का रेवेन्यू है। हम प्रोजेक्टेड रेवेन्यू करते हैं 2023 का 2 करोड़ 99 लाख। 3 करोड़ करोगे 3 आप करोड़ का हम इस साल। समझेंगे रेवेन्यू हमारे पास है। तो आपने बताया कि अभी आप 30 lakhs पर मंथ करते हैं, करेक्ट? जी, तो इसमें पैसा बनता है? देखिए अगर हम पूरे साल की बात करें, ग्रॉस रेवेन्यू हम निकाले, ग्रॉस रेवेन्यू हमारा 54% है। अगर हमने इस साल का प्रोजेक्ट किया है 3 करोड़, ग्रॉस रेवेन्यू 54% है का मतलब नहीं समझा। ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन, Gross margin, ठीक बट है। हमारे खर्चे हैं 3 करोड़ से 10 लाख। 10 लाख बर्न हो रहा है। हमारा 10 लाख बर्न हो रहा है। 3 करोड़ साल एक का। सेकंड, एक साल का। 3 करोड़ में से करीब 1.25 करोड़ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। बाकी बताइए और खर्चे कहाँ हुए? साल रेंट हमारा साल का होता है कम से कम 20-25 लाख। और सैलरीज सबकी मिलाकर अगर हम सोचे 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 25 लाख। तो समझ तो That's बैठ the गया। bulk, और that's the 30-40 लाख रुपए अलग अलग जो खर्चा होता है। विजन क्या है 3 साल 5 साल में, क्या करना चाहते हैं? और पहले हम चाहते हैं कि हम 2 साल और कश्मीर में रुके, नंबर 1 बने हिमालयन के। नंबर 1 मतलब कितना साइज सेल्स बनेगा आपका 2 साल में? 2 साल में हमें 200 करोड़ की कंपनी बनानी है। और मैं फिर नॉर्थ ईस्ट भी गया था, फिर मेरे दोस्त मिले जो कि एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो उनको भी यही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी एक्सपर्टीज़ है हार्श वेदर में, जहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, ऐसी चीज़ें हो, वह हम पे ये सेम मॉडल रेप्लिकेट करें। परागण की जो प्रोसेस जिसको पॉलिनेशन बोलते हैं, ये प्रोसेस सदियों से हमें एक अच्छी यील्ड दे रही है किसानों को। अब नेचुरली हनी बीज जब मर रही थी खेतों पे, तो किसानों को अपनी यील्ड में घटोती देखने को हुई। बी कीपिंग एक ऐसा तरीका है कि जहाँ पे आप एक वैज्ञानिक तरीके से आप मक्खियों के साथ काम करते हैं। उसको बिना मारे उसकी संख्या बढ़ाते हुए, उसका ब्रीडिंग करते हुए हम शहद या दूसरे बी प्रोडक्ट का हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे हम लोग का घर होता है, वैसे ये एक मधुमक्खी का घर है। और इसके अंदर इस तरह से फ्रेम्स होती है। तो ये फ्रेम को आप छत्ता मान लीजिए। तो इस फ्रेम के अंदर हम लोग एक वैक्स फाउंडेशन शीट डाल देते हैं। इसके अंदर हेक्सागोनल पहले से प्रिंट किया हुआ रहता है। वो फाउंडेशन शीट के ऊपर बीज अपना ये कॉम्ब बनाना शुरू कर देती है। ये जो बी बॉक्स है, इसके अंदर एक ही रानी होती है। इसमें से जो सर्कल किया हुआ है, उसकी लंबाई आप देखिए दूसरे वर्कर बीज से ज्यादा होगी। क्वीन बी। और एक घर में एक ही रानी रहेगी। देखो क्या कमाल है, हमारे शार्क टैंक में तो 2 रानियां हैं। अच्छा, अब ये होता है अगर मुझे उत्तराखंड में लीची में ले जाना है, या राजस्थान में उसको मस्टर्ड फ्लोरा पे ले जाना है, या गुजरात पे अजवाइन पे ले जाना है, तो इसके लिए हम माइग्रेशन करते हैं। हम आपको बता दें कि इसके अंदर बीज ऑलरेडी है इस समय पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि फार्म के बाजू में इसको डिप्लॉय कर देते हैं। उसके बाद मधुमक्खी फूलों पे बैठती है, वहां से अपना नेक्टर एंड पोलन कलेक्ट करती है, और वो कलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर जो छत्ता बना है, इसमें सब आके डिपॉजिट कर देती है और इसमें से शहद बन जाता है। अगर मैं किसी खेत के बाजू में इस तरह से बीकीपिंग करूंगा, तो उससे अल्टीमेटली एग्रीकल्चर को फायदा होने वाला है। किसान को फायदा ये होने वाला है कि उसकी यील्ड में इंक्रीज होगा। मुझे फायदा ये हो रहा है कि मुझे यहाँ के अच्छे फूलों का शहद मिलेगा, जो मैं अपने कंज्यूमर को दे सकता हूँ। तो आप लाए हो टेस्ट करने के लिए हनी? हाँ, हम लाए।
इसमें शुगर कंटेंट तो बहुत होगा। नेचुरल शुगर रहता है। फूलों का जो सुक्रोज होता है, बीज एक बार उसके हनी सेक में आने के बाद उसको फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में डिवाइड करती है। ये अजवैन बहुत इंटरेस्टिंग है। Yes, yes. मीठा है पर अजवैन वाला टेस्ट आ रहा है। इट इज अवर हीरो प्रोडक्ट एक्चुअली। जैम का टेस्ट आ रहा है इसमें। आपके सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे टेस्ट करने में, थैंक यू। लेकिन मस्टर्ड हनी मैंने आज तक खाया नहीं है। तो ये कोई स्पेशल चीज है, सिर्फ आप बनाते हैं या? मस्टर्ड हनी एक आयरन ही है हमारी इंडस्ट्री की। सबसे ज्यादा शहद का प्रोडक्शन मस्टर्ड का ही इंडिया में होता है। बिकॉज ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, ये भारत में नहीं चलता। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है उसमें से 80% से ज्यादा एक्सपोर्ट मस्टर्ड हनी ही होता है, क्योंकि वहां उन लोग को ये चीज से दिक्कत नहीं है। तो हम फ्यूचर में इस प्रोडक्ट को एक रेफ्रिजरेटेड सप्लाई चेन से लाएंगे और हम चाहेंगे कि आप जैम की जगह पे इसका यूज करें। मैंने लाइफ में इतना हनी के ऊपर प्यार किसी को नहीं करते हुए देखा। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप रोज अगर किसी को बेचारी हनी आ जाए हम उसे हट कर दे तो आप तो रो दोगे कि ऐसे कैसे कर रहे हो। और आपका डर कैसे गया मधुमक्खी से? जो मैंने इम्पैक्ट और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे दिमाग में आई, शायद उसी चीज ने मुझे कैरी ऑन करने में मदद किया। पैसे देख के डर गायब हो। एजुकेट कीजिए कि फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव शुगर सब्स्टिट्यूट इज हनी बेटर कि जैगरी बेटर और डेट बेटर? देखिए, कैलोरी काउंट के हिसाब से तो मुझे नहीं मालूम है, पर अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, इट इज वन ऑफ द सुपर फूड। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि इट्स ऑलवेज गुड टू नो योर कंपटीशन। एंड एज हनी, वन ऑफ योर बिगेस्ट कंपटीशन इज जैगरी। जैगरी। आप ये नहीं कह सकते कि आई डोंट नो एग्जैक्टली। यू मस्ट बी फुल्ली एजुकेटेड। थोड़ा सा बिजनेस समझते हैं कि आपका क्या बिजनेस है। हमारा बिजनेस 9 से 10 महीने का सीजन बिजनेस है। अच्छा। हमने 2020-21 में 35 लाख के अराउंड हमारी सेल्स थी। इसमें से मेजर चंक था वो हनी बीज का था। अच्छा। सेकंड मेजर चंक बल्क का, थर्ड मेजर चंक हमारी ब्रांड से थोड़ा बहुत जो होता है वो। 21-22 में 51 लाख और टिल डेट 53 लाख। इस साल का ब्रेकअप बता दो 53 लाख का। बल्क इस साल ज्यादा हुआ है हमारा, 40 लाख से भी ज्यादा हुआ है। तो 40 लाख आपने खाली हनी बेचा है। और उसके अलावा हमने हनी बीज भी सप्लाई की है 9 लाख से ज्यादा। 40 लाख रुपए एकदम से क्या हुआ कि आपकी सेल इतनी बढ़ गई? पिछले साल तक हम इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि हमने मेजर प्लेयर जो एक्सपोर्टर है उसको हमने जाके मिला। हमने समझाया कि इस तरह से हमारा बी हैव टू बोटल का कॉन्सेप्ट है। उनको भरोसा हुआ कि ठीक है, आप हमें कंसिस्टेंट सप्लाई दे सकते हैं। धीरे धीरे इस तरह से हमने शुरुआत की है। तो हमारे लिए जो फंडिंग आ रही है वो फंडिंग का मेजरली 2 यूज होगा। आ रही है मतलब यहाँ से आएगी क्या? आ चुकी है कहीं? अच्छा। आ रही है मतलब तय कर लिया आपने? मैं तो यही भरोसा रखता हूँ।